जो लफ्ज़ है इम्यून का, इम्यून की मानी है डिफेंस। साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट। बायोलॉजी में हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़े थे। इसमें कुछ हिस्सा ब्रांचेस का हुआ था, कुछ बाकी रह गया था, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। इस लेक्चर को अभी हम करने जा रहे हैं। जिसके बाद जो ब्रांचेस बाकी थे वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी सिंपली हम कहते हैं दिफाई निज़ाम, जिस्म का दिफाई निज़ाम, ठीक है। दिफाई निज़ाम का जिसमें हम स्टडी करते हैं कि एक जिस्म जरासीम के ख़िलाफ़ कैसे एक्टिवेट होता है या जिस्म जरासीम से कैसे अपने आप को बचाता है। तो इस हवाले से हम इम्यूनोलॉजी में ज़िक्र करेंगे, ठीक है। इम्यून जो लफ्ज़ है इम्यून का, इम्यून की मानी है डिफेंस। इम्यून की क्या मानी है? डिफेंस। डिफेंस का मतलब है दिफा करना, ठीक है। और लॉजी की मानी है स्टडी, ठीक है। यानी इस ब्रांच में हम जिस्म का दिफाई सिस्टम स्टडी करेंगे कि जब कोई जरासीम वगैरह डिजीज़ काजिंग एजेंट एंटर होता है और वो डिजीज़ पैदा करता है, तो उसी डिजीज़ काजिंग एजेंट के अगेंस्ट जो बॉडी अपना डिफेंसिव रिस्पांस शो करता है, तो उसी डिफेंसिव निज़ाम को स्टडी करने का नाम क्या है? इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इसके बाद जो आता है दैट इज़ एंटोमोलॉजी। दैट इज़ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी सिंपली इंसेक्ट्स से रिलेटेड है। जितने भी इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो इसके साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जिसको कहते हैं, ठीक है। अभी आते हैं जेनेटिक्स की तरफ। तो जेनेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी आबा व अजदाद से खसूसियात की मुंतकिली इसमें हम पढ़ते हैं कि आबा व अजदाद से कैरेक्टर या खसूसियात कैसे मुंतकिल होती हैं। तो उसी हवाले से हम जेनेटिक्स में बात करेंगे, या जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम इस किस्म की स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जेनेटिक्स हैं, लेकिन जेनेटिक्स जीन से निकला है। दैट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का एक सीक्वेंस होता है या एक पार्ट होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ये जीन, रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक ट्राइट या स्पेसिफिक कैरेक्टर, फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टर। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जीन एक पार्ट होता है, एक जुज होता है डीएनए का, और उसी जुज में किसी भी कैरेक्टर का या किसी भी कैरेक्टर का कोड जो है उसमें कोड होता है। और जब पेरेंट्स से ये खसूसियात मुंतकिल होती हैं तो वो खसूसियात इस जीन में इनकोड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेयर कलर या फॉर्म, एंड दैट इज कलर ऑफ आईज, स्किन etc। तो इसमें हर एक कैरेक्टर के लिए अपना अपना जीन होता है जो कि इस कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। अभी आते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। नाम से जाहिर है, बायो की मानी है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और टेक्नोलॉजी टेक्निक्स का नाम है। क्या है?
टेक्निक्सोलॉजी स्टडी है। ठीक है, यानी बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे? वी विल स्टडी द डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ लाइफ या मैनकाइंड, फॉर द वेलफेयर ऑफ लाइफ या मैनकाइंड, एंड द यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट बायोलॉजिकल मेथड्स। डिफरेंट बायोलॉजिकल मेथड से क्या मुराद हैं? ये जो टेक्निक्स हैं, these techniques are said to be biological methods used for the welfare। वेलफेयर की क्या मानी है? वेलफेयर की मानी है फलाह बहबूद, यानी जिससे इंसानियत को फायदा हो, जिससे इंसानियत को वसअत हो। ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। यानी फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियां हैं आजकल, जो इंसान बीमार होता है, इसको तकलीफ़ होती है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम इसका उसमें प्रॉब्लम होता है, तो वो आम रोटी जो है हज़म नहीं कर सकता, तो वो ब्रेड के लिए मतलब वो हो जाता है। तो ब्रेड कैसे बनता है? तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई होती हैं। इसी तरह जो चीज़ है बायोटेक्नोलॉजी इसमें अप्लाई होती हैं, जो बेयर फार्मेशन है, सिंथेसिस हैं, उसमें ये होती हैं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस में होती हैं, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस वो जो है टेक्निक्स है वो अप्लाई होती हैं। इसी तरह जो फार्माकोलॉजी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें बायोटेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स जो है वो अप्लाई होती हैं। इसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो जीन लेवल पर वो होता है। तो इस बायोटेक्नोलॉजी में यह एक वास्ट फील्ड है। बायोटेक्नोलॉजी में हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे इंसान जिसमें इंसान की फलाह हो या इसको फ़ायदा हो। ठीक है, अभी आती है माहौलियाती बायोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जिसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं। तो इसमें ऑर्गेनिज्म और इसका सराउंडिंग, ऑर्गेनिज्म और इसका सराउंडिंग, ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग थिंग है, और सराउंडिंग में क्या है? टेम्परेचर है, एयर है, सॉइल है, हीट है, मतलब सनलाइट है, इसी तरह पानी है, हवा है। ये सब चीज़ें जो है नॉन लिविंग हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म का इस नॉन लिविंग के साथ जो इंटरेक्शन है, इसको स्टडी करने का नाम क्या है? एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज पैरासिटोलॉजी। पैरासाइट्स के बारे में बात करेंगे। किस चीज़ के बारे में? पैरासाइट के बारे में। पैरासाइट के बारे में ये चीज़ याद रखें कि इसमें होस्ट ज़रूरी होना होता है। पैरासाइट इट्सेल्फ गेस्ट होता है, जो कि गेस्ट के लिए होस्ट का होना ज़रूरी होता है। और ये पैरासाइट जब होस्ट में चला जाता है तो होस्ट को क्या करता है? हार्म करता है, मतलब उसको नुकसान पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट। इस ब्रांच में हम पैरासाइट के बारे में बात करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, जैसा कि वायरस वगैरह, ये पैरासाइट्स हैं। एक्टो है, एंडो है, पार्शल है, कंप्लीट है या टोटल है वगैरह, लेकिन वो डिटेल में हम नहीं जाते। अभी हम आते हैं कि पैरासाइट के हवाले से हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ेंगे, मतलब ये पैरासाइट कितने वक्त में कितनी टेम्परेचर पर ग्रो कर सकता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने बच्चे इंक्रीज कर सकता है, मजीद अटैक करने के खदशात पैदा होते हैं। तो इसके हवाले से हम टेम्परेचर और इसके मतलब जो ग्रोथ है इसके हवाले से हम इंक्यूबेशन इसका पता लगाएंगे। ट्रांसमिशन है, किस तरीक़ों से ये पैरासाइट जो है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में मुंतकिल होता है। और रिलेशनशिप विद होस्ट, यानी इसका होस्ट के साथ कौन सा रिलेशन है? म्यूचुअलिज्म है या मतलब कॉमनसेलिज्म है, तो सिम्बायोटिक रिलेशन है, डिफरेंट। तो कौन सा जो है वो रिलेशन इसका होस्ट के साथ है? यानी होस्ट को नुकसान देता है, नहीं देता, खुद जो है बेनिफिटेड होता है, नहीं होता। तो इस किस्म का जो रिलेशन है दैट इज़ विद होस्ट। सोशल बायोलॉजी क्या है? सोशल लफ्ज़ से जाहिर है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके सोशल कैरेक्टर को, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन सोशल कैरेक्टर को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? सोशल बायोलॉजी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि द एनवायरनमेंट एंड, यहाँ पर देखिए स्टडी ऑफ बिहेवियर, ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर क्या है। एनवायरनमेंट के साथ इसका लिंक क्या है, मतलब आबी हैं, लैंड हैं,
दोनों में पाया जाता है, या मतलब इसका खुराक क्या है, दूसरों के साथ लिंक क्या है, इसका प्रीडेशन क्या है, इसका खुराक क्या है, मतलब इसका चलना फिरना उठना बैठना, जितने भी इसके मतलब एस्पेक्ट्स हैं, तो एनवायरनमेंट के साथ इसका क्या कॉन्टेक्ट है, और इवोल्यूशन है, ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये कहाँ से इवोल्यूएट हुए हैं, यानी कहाँ से इसकी इवोल्यूशन हुई है और ये ऑर्गेनिज्म बना है, थोड़ी सी इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में। तो सोशल एनिमल्स फॉर एग्जांपल बीज हैं, आंट्स हैं एंड ह्यूमंस, ठीक है। अभी हम आते हैं फार्माकोलॉजी की तरफ। फार्माकोलॉजी फार्मेसी से निकला है, फार्माकोलॉजी फार्मेसी से निकला है, फार्मेसी ड्रग्स को कहते हैं, द स्टडी ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स जब हम खाते हैं या लेते हैं तो उसी ड्रग्स का असर जिस्म पर, और जिस्म उसके अगेंस्ट या इसके एक्शन में जो रिएक्शन या रिस्पांस शो करता है, इन एक्शन और रिएक्शन के स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑफ ड्रग्स, दैट इज फार्माकोलॉजी। इसमें मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी, यानी जो ड्रग्स आपने ली हैं उसका जिस्म पे क्या असर है, ठीक है, और इसी असर के नतीजे में जिस्म क्या असर शो करता है, क्या रद्द अमल शो करता है, क्या रिस्पांस शो करता है।